लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए नामों पर तहकीक पेश करने का। नाजरीन में से हमारे अपने नामों की तहकीक चाहते हैं और हम उन नामों की तहकीकात अलग अलग अंदाज से पेश करने की कोशिश करते हैं। आपका भी कोई नाम हो, आप तहकीक हासिल करना चाहते हैं, बिला झिझक आप अपनी उंगलियां उठाइए, कीपैड पे डालिए, नाम लिखिए। इंशाअल्लाह हम आपको भी आपके नाम की तहकीक पेश करने की, रिसर्च पेश करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हमारे नाजरीन में से एक ने शाहीन नाम के ताल्लुक़ से पूछा है कि आप इस नाम की तहकीक पेश कर दीजिए। आइए, लफ्ज़ शाहीन और शाहीन नाम रखना कैसा है, क्या इसका माना है और अदद क्या इसका बनता है, तवज्जो के साथ सारी बातें सुनते जाइए। शाहीन ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, पहला तो ये याद रखिएगा। शाहीन फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके जो उर्दू मानी हैं वो सुनिए। एक परिंदा के माने में है ये, बाज की तरह एक सफ़ेद रंग का शिकारी परिंदा जिसकी आंखें काली होती हैं। बाज एक परिंदा, मशहूर परिंदा है बाज। उस बाज परिंदे की तरह एक सफ़ेद रंग का शिकारी परिंदा है, यानी ऐसा परिंदा जो शिकार करता है और जिसकी आंखें काली होती हैं। उस परिंदे की आंखें काली होती हैं। ये बड़ा बहादुर और तेज़ परवाज परिंदा मशहूर है। शाहीन जो परिंदा है ये बहादुर भी है और तेज़ उड़ने वाला परिंदा भी है। ये अक्सर बड़े बड़े परिंदों को खुद मार लेता है। ऐसा बहादुर परिंदा है ये कि बड़े बड़े परिंदों को ये खुद ही मार जाता है। इसे शिकार के लिए सुधाया भी जाता है। कुछ लोग शाहीन को एक तरीके से कंट्रोल भी करते हैं, दूसरे परिंदों को शिकार करने के लिए उसको सुधाते हैं। सुधाने का मतलब शिकारी बना लेते, लोग उसको शिकारी बना लेते हैं। जैसे कुत्ते को शिकारी बना लेते हैं और फिर उससे शिकार का काम लेते हैं, बंदर को शिकारी बना लेते हैं, फिर उससे दूसरे काम लेते हैं। तो वैसे ही शाहीन भी एक ऐसा परिंदा है जो इंसानों से घुल मिल जाता है, फिर इंसान उस परिंदे के ज़रिए दूसरे परिंदों का शिकार करता है। ये भी शाहीन परिंदे के अंदर एक ख़ास बात है। कुछ किताबों में शाहीन को इक़ाब का मुतरादिफ भी बताया गया है। इक़ाब जो है ना, इक़ाब ये भी एक परिंदा है। इक़ाब की तरह ही शाहीन एक परिंदा होता है, कुछ किताबों में ये भी लिखा है। तो ये तो एक माना आपने सुन लिया। दूसरा माना यह है कि तराजू की हत्थी जो डंडी के बीचों बीच सुराख में बांधी जाती है, तौलने के काटने की सुई, नेज़ तराजू की डंडी, इसको भी शाहीन कहते हैं। तराजू की हत्थी जो डंडे के बीचों बीच सुराख में बांधी जाती है, जो सुराख में, डंडों के बीच में सुराख में जो बांधी जाती है ना, उसको भी शाहीन बोलते हैं। तौलने के कांटे की सुई, तौलने के जो कांटे की सुई है, वो सुई जो आप वज़न कम ज़्यादा हो, सुई इधर उधर होती है तराजू की, उस सुई को भी शाहीन बोलते हैं। और तराजू की डंडी को भी शाहीन कहते हैं। एक वज़न का बाजा भी है, बाजा जो बजाते हैं ना, ढोल ताशा, एक तरह का बाजा भी होता है जिसको शाहीन कहा जाता है। और ओहदे मुगलिया की एक किस्म की बंदूक जो हाथी की पुश्त से चलाई जाती थी, उसको भी शाहीन का नाम दिया गया था। मुगलिया हुकूमत में, मुग़ल के दौर में, मुग़लों के ज़माने में एक किस्म की बंदूक ये बनाते थे और वो बंदूक ऐसी थी कि हाथी के पीठ पर रख करके उसको चलाते थे। क्या उसकी बनावट रही होगी, उस बंदूक का नाम भी शाहीन है। तो ये इसके तारीख़ी हैसियत और तारीख़ी मानी आपने सुना। अब आइए इसका अदद भी सुनते जाइए। शाहीन का अदद जो है ना, इसमें जो हरूफ हैं, बड़ा शीन है, अलिफ है, हा है, या है और नून है। तो शीन का, बड़ी शीन का जो अदद है वो है 300, अलिफ का अदद है 1, हा का अदद है 5, या का अदद है 10 और नून का अदद है 50। यूँ इसका कुल आदाद जो बनते हैं वो 366, 366। तो 366 इसका अदद है। और जहाँ तक नाम रखने ना रखने की बात है, तो ये बहुत अच्छा नाम तो नहीं कहा जा सकता। नाम तो ये बहुत रखे जाते हैं शाहीन। एक तादाद है लड़कियों का जिसका नाम शाहीन है, चूँकि सुनने में बड़ा निराला लगता है, मीठा लगता है सुनने में, तो लोग रख लेते हैं। लेकिन माना जो इसका है ना, शिकारी परिंदा है, कोई काबिल तारीफ माना तो है नहीं। इसका जो असल माना है वो शिकारी परिंदा। तो बहरहाल ये कि कुछ ख़ास बात, कुछ अच्छा माना इस नाम में नहीं है।
जो रखे जा चुके हैं वो बदल सकते हैं तो बदल दें, या नहीं बदल सकते कागज़ वगैरह में तो बोलने के लिए कोई दूसरा नाम रख लें, बरकती नाम रख लें, इंशाअल्लाह बरकतें हासिल होंगी। अल्लाह करीम हम सबको अच्छे नाम और अच्छे नाम की खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।